नीट यूजी तनाज़े से मुताल्लिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बेंच ने इम्तिहान मनसूख करने या दोबारा इम्तिहान इनेकाद करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बेदाग उम्मीदवारों से अलग करके इन लोगों की शनाख्त करना मुमकिन है जिन्होंने बेज़ाब्तगियों का फायदा उठाया। अगर बाद में बेज़ाब्तगियां पाई जाती है तो इनका दाखिला मनसूख किया जा सकता है। सीजीआई ने कहा कि अदालत को महसूस होता है कि इस साल नीट यूजी इम्तिहान के नए सिरे से इनेकाद की हिदायत देने से संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसका खुमियाजा इस इम्तिहान में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा तलबा को भुगतना पड़ेगा और दाखिला प्रोग्राम में रुकावट पैदा होगी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी जुमेरात को पार्लियामेंट के अहाते में किसानों से मुलाकात करने वाले। ये मीटिंग पार्लियामेंट में राहुल गांधी के चैम्बर में होनी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए पास नहीं बनाया जा रहा है और उन्हें मुझसे मुलाकात करने से रोका जा रहा है। ताहम जब ये मामला मीडिया में आया तो किसानों को राहुल गांधी से मुलाकात की इजाजत दी गई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन लीडर होने के नाते मैंने कुछ किसानों को अपने चैम्बर में बुलाया, लेकिन इनके पास नहीं बन रहे। मैं खुद इससे मिलने जा रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक मसला है, हमें क्या करना चाहिए, तकनीकी मसला हो सकता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस रुकने असेंबली तारिक रामाराव को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें रेवंत रेड्डी और तारिक रामाराव की तस्वीर शामिल है। इस पोस्ट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिखा कि हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ रहते हुए रियासत की तरक्की के लिए काम करने भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता करे, जिस पर तारिक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान बीआरएस लीडर हरीश राव और दीगर कायदीन भी तारिक रामाराव को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। बीआरएस के रियासती सेक्रेटरी और साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने मोइनाबाद मंडल में क़दीम कुतुब शाही मस्जिद के इंहदाम की मजम्मत की और ताहाल लैंड ग्रैबर्स और गैर समाजी अनासिर को गिरफ्तार न करने पर तशवीश का इजहार किया और क़दीम तारीखी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इम्तियाज इसाक ने बताया कि शहर के मकामात में मस्जिद के इंहदाम पर मुकामी और रियासती मुसलमानों में शदीद नाराजगी। उन्होंने कहा कि वो आज चालकोर विलेज पहुंचकर मस्जिद को शहीद करने के मुकाम का तफसीली मुआयना कर चुके हैं। मुकामी अवाम और पुलिस से तबादला ख्याल कर चुके हैं। खदीम मस्जिद के करीब रियल एस्टेट वेंचर तैयार किया जा रहा है, जिसकी आड़ में लैंड ग्रैबर्स ने खदीम मस्जिद को शहीद कर दिया। हैदराबाद में आग लगने के एक वाकये में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई और कई अफराद झुलस गए। यह अफसोसनाक वाकया मंगल की रात जियागुड़ा के एक अपार्टमेंट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा में वाक़े एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में सोफा बनाने वाले गोदाम में देर रात आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिला इमारत के ऊपर तक फैल गई। इस हादसे में शिवप्रिया की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। तमाम एक ही खानदान के बताए गए। बीआरएस सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने दफ्तर रुकने कानून साज काउंसिल कविता के जेल में महरूस होने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मंगल को पार्टी के अरकान मुक़न्नना का इजलास केसीआर की क़यादत में तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िद हुआ। मीटिंग के बाद केसीआर ने कविता की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बेटी जेल में हो तो बाप की हैसियत से क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कविता को सियासी मुखासिमत की बिना पर जेल में बंद किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद माह से कविता दिल्ली की थार जेल में महरूस है। इन पर दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने केस दर्ज किया था। मुतादिद मरतबा इनकी दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल को लोकसभा में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट में अक़लियतों को नजरअंदाज करने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बजट में इजाफा न करने पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि 2024-25 के लिए 3,183,024 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जो कि 2023-24 में 3,97,060 करोड़ रुपए से मामूली इजाफा हुआ था। बाद में इसमें तरमीम करके 2,608.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने निशानदही की कि तकरीबन 48.21 लाख करोड़ के बजट में अक़लियती बहबूद को कुल बजट का सराफा 0.066% मिला है। भद्राचलम में गोदावरी के सतह में हो रहे इजाफे से चल दमुगुड़म, भद्राचलम, भरगम पहाड़, अश्वापुरम, मनुगुरु और पनाया मंडल्स में कम से कम 110 देहातों के ज़रिए आने का खतरा लाहक है। पीर को शाम 7 बजे तक गोदावरी में पानी की सतह 49.4 फीट तक पहुंच गई थी। अगर गोदावरी में पानी की सतह 73 फीट तक पहुंच गई तो इस जिले में तकरीबन 110 मुआवज़ात ज़रिए आबाद होंगे। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद को खराबी सेहत की बिना पर इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शरीक किया गया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इनका इलाज किया जा रहा है और इस वक्त इनकी हालत
मुस्तहकम बताई जा रही है। वो इस वक्त दिल्ली में ही मुकीम थे कि अचानक इनकी सेहत बिगड़ गई। वाज़ेह है कि आरजेडी के नवमुंतखब एमपी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फेसबुक पर इस पोस्ट को शेयर करके लालू प्रसाद यादव को शरीक हॉस्पिटल करने की इत्तला दी। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि लालू यादव की तबीयत नासाज है। इस तरह के साथ ही इनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पन्ना में एक बार फिर ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जहां बाप ने बेटी के मुकद्दस रिश्ते को तार तार कर दिया। एक दरिंदा सिफत बाप ने अपनी ही 17 साल नाबालिग की असमत रेजी की। ये वाकया पोई थाने के तहत आने वाले मरवारी गांव का है। 17 साल बेटी ने किसी तरह इस वाकये की इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने अंदरून 24 घंटे मफरूर बाप को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक ये घिनौनी हरकत आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कायद सतीश मिश्रा की है। पन्ना के आला पुलिस ओहदेदार धर्मराज मीना ने फौरी एक टीम तश्कील देते हुए दरिंदा सिफत बाप को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में तहकीकात जारी है।